दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। बांसवाड़ा में कैसे चुना गया जिलाध्यक्ष। घोषणा से पहले जहां पार्टी कार्यालय में यही चर्चा आम थी कि पार्टी लाभचंद पटेल को ही यथावत रखने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। गायरी की टक्कर में जहां वर्तमान जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित पूरा जिलाध्यक्ष मनोहर त्रिवेदी और लाल सिंह पाटीदार सहित नरेंद्र वैष्णव इसमें प्रमुख नाम थे, तो फिर क्या घटा ऐसा जो बदल गया सब कुछ। चलिए जानते हैं कि हुआ क्या था। मंत्री सुमित गोदारा और प्रदेश उपाध्यक्ष एवं चुनाव प्रभारी मोतीलाल मीणा मंगलवार शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय पहुंचे। इनके यहां पार्टी पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष प्रत्याशी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सभी को पहली मंजिल पर जाने के लिए कहा गया। इसके बाद बंद कमरे में मंत्री गोदारा ने करीब 15 मिनट तक सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को पार्टी की मंशा से अवगत कराया। अब इसके बाद प्रभारी मोतीलाल और मंत्री ने आपस में बात की। मंत्री गोदारा ने कहा कि आपको पार्टी नेतृत्व के निर्णय के बारे में प्रभारी जी अवगत करवाएंगे। इसके बाद मोतीलाल खड़े हुए और मोबाइल में नाम देखकर बोले, पूर्व महामंत्री पूंजीलाल गायरी को पार्टी का जिलाध्यक्ष घोषित किया जाता है। कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल पूंजीलाल के समर्थकों ने नारेबाजी कर दी और उन्हें फूल मालाएं पहनाना शुरू कर दिया। घोषणा के बाद बाकी प्रत्याशियों के चेहरों पर मायूसी नजर आने लगी। हालांकि किसी तरह का कोई विरोध सामने नहीं आया। भाजपा कार्यालय से पूंजीलाल सीधे संघ कार्यालय पहुंचे और आशीर्वाद दिया। जिलाध्यक्ष पद के लिए निवर्तमान जिलाध्यक्ष लाभचंद पटेल, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोहर त्रिवेदी, लाल सिंह पाटीदार और नरेंद्र वैष्णव को प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। इस पद के लिए 10 पदाधिकारियों ने आवेदन किए थे, लेकिन जमा केवल 7 ने ही करवाए। 7 में से 1 ने मंगलवार को नामांकन वापस नहीं लिया था। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होने थे, लेकिन पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व का निर्णय सुनाया और फिर सर्वसम्मति से नए जिलाध्यक्ष की घोषणा कर डाली। पार्टी की खासियत यही देखने में आ रही है पिछले कुछ समय से कि ये नयों को मौका देती है। चुनाव प्रक्रिया के बाद पत्रकार वार्ता में मंत्री सुमित गोदारा ने भी यही कहा। उनसे जब पूछा गया कि चुनाव पारदर्शिता से हो रहे हैं तो बंद कमरे में घोषणा क्यों की गई, इस संबंध में वे कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि पूंजीलाल ऊर्जावान होकर कार्य करते रहते हैं। पार्टी की खासियत है कि नए चेहरों को मौका देती है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर विवाद के संबंध में कहा कि इन मामलों को दिखवा रहे हैं। पूंजीलाल संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद भी वे संघ कार्यालय आशीर्वाद लेने पहुंचे। पूंजीलाल पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबियों में माने जाते हैं। पूंजीलाल ओबीसी वर्ग से हैं। घोषणा से पहले पार्टी कार्यालय में सबसे ज्यादा चर्चा थी कि पार्टी लाभचंद पटेल को ही यथावत रखेगी। एक खेमे ने पूरी ताकत से उनकी लॉबिंग भी की, उन्होंने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लाभचंद का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाने के सवाल पर खाद्य मंत्री ने कहा कि उन्हें पहले कार्यकारी व्यवस्था के तहत चुना गया था, जबकि अभी चुनाव हुए हैं। सब हो रहे हैं। हमारे पार्टी की जो रीति है उसी हिसाब से पूरा चुनाव हुआ और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूंजीलाल गायरी, वो पूर्व में पार्टी में महामंत्री के रूप में लगातार हर संगठन में काम करते हैं। ऐसे ऊर्जावान जो हमारे जिलाध्यक्ष के रूप में बांसवाड़ा को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। इसीलिए पार्टी में इतने डिफरेंस है क्या यह नए युवा चेहरों को पार्टी सदैव आगे लेकर आती है। मेरे देवतुल्य पितातुल्य कार्यकर्ता है और सब नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी कमल निशान और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना का लेकर सबके नेतृत्व में, सबके आशीर्वाद से, संगठन हित में जो भी ऊपर से जो आदेश होंगे उनकी पालना करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। यही मेरी प्राथमिकता है। अध्यक्ष हैं आपके पहले, सबका आशीर्वाद मेरे साथ है क्योंकि मैं ओम जी पालीवाल साहब से लगा करके सबकी टीम में कहीं न कहीं सदस्य रहा। ओम जी पालीवाल साहब के टाइम में मैं सदस्यता अभियान का संयोजक था, पुरी साहब के टाइम में मैं जिला मंत्री था, मनु भाई के टाइम में मैं महामंत्री था, गोविंद सिंह जी और हम दोनों महामंत्री थे। गोविंद सिंह जी के टाइम में मेरा साथी थे, इसलिए मैं कार्य समिति सदस्य था और लाभ सिंह जी के टाइम में भी था और मनोहर जी त्रिवेदी साहब के टाइम में भी मैं जिला महामंत्री था। सब मेरे आदरणीय है, सब मेरे पिता तुल्य है और मेरे संरक्षक है और मुझे दायित्व दिया तो उनके सबके आशीर्वाद से दिया और पूरे कार्यकर्ताओं कृपा से। अगले पंचायत राज चुनाव के लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी, किस प्रकार बीजेपी का कांग्रेस का सामना करोगे? हम सब मिलके, हमारा काम है धर्म रक्षा मम दीक्षा। हम सब मिलकर राष्ट्र रक्षा के लिए पार्टी को मजबूत करेंगे, सबके आशीर्वाद से करेंगे। गायरी जी